स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप, एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित जो अभी आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो न्यूज़ देख रहे हैं कि अंतर जिला स्थानांतरण जो आपने देखा होगा कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक संभवतः जो सूचना आ रही है कि मैसेज आ जाएगा और जिला के अंदर का जो स्थानांतरण है उससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि 1 से 7 दिसंबर के बीच में आपके विद्यालय कन्फर्मेशन का मैसेज आ जाएगा। आइए इसी तथ्य को आज इस वीडियो में समझेंगे। क्या यहाँ पे सही में महिलाओं की वरीयता और दूरी का भी वरीयता जो है क्या सरकार ध्यान रखने जा रही है? क्या जो बिहार शिक्षक नियमावली है तो उसके अलावे क्या किसी भी प्रकार का कोई नया इंस्ट्रक्शन बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के तरफ से आया है? और सबसे जो बड़ी बात है कि बिहार में जो 1,90,000 शिक्षकों का स्थानांतरण के लिए जो आवेदन दिए हैं, इस आवेदन के जो स्वरूप है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें आपने देखा होगा कि जो लगभग 1,60,000 ऐसे शिक्षक हैं जिन लोगों की चाहत है कि वो अपने होम ब्लॉक के आसपास में पदस्थापित रहे। न्यूज़ में आया कि वो अपने अस्थायी निवास के पास चाहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वे लोग होम ब्लॉक के आसपास में चाहते हैं जहां से उनका डिस्टेंस 5 से 10 किलोमीटर का हो। और ये भी मानकर चलिए कि जो शिक्षक का स्थानांतरण होगा वह लगभग आपके पैतृक जो निवास है वहां से 5 से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तो रखेगा ही सरकार, जहां तक ऐसा संभवतः दिखाई दे रहा है। तो आज इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि कैसे शिक्षक का स्थानांतरण में, और दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू क्या है कि जो दूसरे राज्य के जो शिक्षक है लगभग इनकी संख्या 26 से 30 हज़ार के आसपास में है, तो उन लोगों के लिए कौन सी परेशानी आने वाले समय में से जूझ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। चलिए इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि बिहार सरकार का एक सबसे महत्वपूर्ण जो देख रहे होंगे कि पिछले लगभग 16-17 महीनों में जो प्रक्रिया BPSC ट्री 1, ट्री 2 और उसके बाद स्थानांतरण सक्षमता, ये एक बहुत बड़ा शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा व्यापक स्तर पर बदलाव देखा गया है। जितनी बड़ी वैकेंसी अगर बात करें, क्रिटिसाइज कर देना सरकार का बहुत आसान चीज़ होती है, लेकिन अगर बात करें कि जितनी बम्पर वैकेंसी अगर आप अपने राज्य के बाहरी राज्यों को अगर आप देखें तो कहीं पे भी इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई। और इतना बड़ा व्यापक स्तर पर भी जो स्थानांतरण होने जा रहा है ये बिहार सरकार का ही देन है। यहाँ पे सरकार की आलोचना करना जो इस संदर्भ में कि शिक्षक बहाली से लेकर स्थानांतरण तक एक लंबी प्रक्रिया हो गई, तो ये कहना बिल्कुल जो है वह तर्कसंगत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बिहार सरकार काफ़ी जल्दी, बहुत प्रोबेशन पीरियड में ही है और आपका स्थानांतरण शुरू हो गया। ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सरकार का देन है। इसके लिए सरकार को हमें शुक्रिया करना चाहिए। नहीं हो पाता है। अब देखिए, जो शिक्षक स्थानांतरण चाह रहे हैं, ये स्थानांतरण चाह रहे हैं पंचायत और शहरी निकाय में। पंचायत और शहरी निकाय में सबसे ज़्यादा जो अनुमानता अगर आंकड़ा पब्लिश होता है तो जो शहरी निकाय है वहाँ पे ज़्यादा आप देखेंगे कि लोगों की स्थानांतरण की इच्छा देखी जाएगी। ऐसा क्यों होगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, बिहार में 9 प्रमंडल 38 जिले हैं। 38 जिले में 1,90,000 आवेदन आए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो अलग अलग जो जिला है जो और अगर मानकर चलिए कि अगर बक्सर जिले में कोई अपॉइंट है और अगर वो जमुई जाना चाहता है तो निश्चित उसका अंतर जिला स्थानांतरण हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे सरकार ने 7 वरीयता निकाला था, 7 वरीयता सीरीज था। सबसे पहले जो बीमारी से रिलेटेड टीचर हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं या उनका परिवार है, तो इस प्रकार का जो सीक्वेंस था, तो इस सीक्वेंस की तो पहली प्राथमिकता दिया जाएगा। लेकिन इस सीक्वेंस में है कितने लोग? मुश्किल से 15 से 20 हज़ार लोग इस सीक्वेंस में है। अब देखिए, 15 से 20 हज़ार के इस सीक्वेंस को कंप्लीट करने में सरकार को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। सबसे पहले इन लोगों का सीरीज तैयार कर लेगा। रह गई बात जो 1,60,000 जो दूरी के आधार पर, अब दूरी का जो मिनिमम और मैक्सिमम का जो दायरा नहीं था, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा उलझन पैदा हो सकता है। लेकिन सरकार ने बड़ा तर्कपूर्ण यहाँ पे जो नियमावली बनाया तो उसमें मिनिमम नहीं देने के पीछे कारण क्या रहा था कि यानी अगर सरकार के पास अगर दूरी वाले लोगों की पोस्टिंग करने के बाद अगर 20 किलोमीटर का भी डिस्टेंस होगा ना, तो सरकार ये चाहेगी कि उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वरीयता को ध्यान में रखते हुए उनका पदस्थापना कर दिया जाए। जैसे अगर 1 से 10 तक जो आपने क्रम भरा, 3 आपके लिए अनिवार्य था, अगर संभवतः 3 तक सरकार चाहेगी कि आपको जो पदस्थापना का चॉइस मांगे है वह 3 नंबर तक सरकार चाहेगी कि आप
को कर दिया जाए। लेकिन ऐसा होगा कि अगर आप 15 किलोमीटर हैं और 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं और आपकी चौथी वरीयता 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में या 18 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, तो उस समय क्या होगा कि आप खुद जो है उस वरीयता को आप छोड़ देंगे। यानी आप चाहेंगे कि हम मूल विद्यालय में पदस्थापित रहें और आप मूल विद्यालय में पदस्थापित रह सकते हैं, क्योंकि नियमावली में ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आपकी स्थानांतरण हो जाती है तो आपको वहां पे जाना अनिवार्य ही है। अब देखिए यहाँ पे जो बातें हम कर रहे हैं ये सीरीज सीक्वेंस इसलिए हमने बात किया है कि बिहार के जो 38 जिले हैं, इस 38 जिले से कुछ अंतर्राज्यीय सीमा लगते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा में सबसे ज़्यादा अगर बात करें जो राज्यों से, जो दूसरे राज्यों से जो बहाल शिक्षक है, उसमें उत्तर प्रदेश की संख्या काफ़ी है। आपके पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल और आपके पड़ोसी राज्य झारखंड, यहाँ से बहुत से संख्या में शिक्षक अपॉइंट हुए हैं। अगर बीपीएससी फेज 1 की बात करें तो यहाँ पे तो कम शिक्षक बहाल हुए थे और जो भी हुए थे 1 to 5 में हुए थे। क्यों? क्योंकि स्टेट जो क्वालिफाई थे तो स्टेट बिहारियों के लिए होता था। तो इसमें क्या होता था कि 9, 10, 11, 12 के लिए जो प्राइमरी एलिजिबिलिटी था स्टेट था, तो फेज 1 में तो दूसरे राज्यों लोगों का मौका नहीं मिल पाया था स्टेट में, तो इसलिए केवल प्राइमरी तक ही सीटेट के आधार पर ये लोग रह गए। तो 14,000 जो है इसमें बाहरी शिक्षक हैं फेज 1 में, और फेज 2 में 26,935 शिक्षक हैं। टोटल 40,935 शिक्षक हैं। अगर बात करें तो 41,000 शिक्षक लगभग दूसरे राज्यों का है। अब देखिए कि जो आपके पड़ोसी राज्य के हैं जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड या उत्तर प्रदेश के, तो अब ये लोगों का चॉइस क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश वाले लोगों का या दिल्ली वाले लोगों का या जो सीमावर्ती जो उन लोगों के पड़ोसी जो राज्य हैं, कि इन सब जिलों में, यानी ये जो चॉइस रहेगा इन सब जिलों में उत्तर प्रदेश वाले लोग, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, उत्तर प्रदेश वाले लोगों का चॉइस रहेगा। झारखंड वाले लोग गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, यहाँ तक इन लोगों का चॉइस ज़्यादा रहेगा जो इसमें जो ट्रांसफ़र चाह रहे होंगे। पश्चिम बंगाल वाले लोगों का भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, ये सब पश्चिम बंगाल वाले लोगों का चॉइस रहेगा। तो एक बहुत बड़ी जो आप देख रहे हैं कि अंतर जिला में ये सब पार्ट में काफ़ी ज़्यादा स्थानांतरण का बर्डन जो है आपको देखने को मिल सकता है। ये सब जो आप पार्ट देख रहे हैं ये सब काफ़ी बर्डन वाला जिला होगा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आवेदन अनुमानतः गिरे होंगे। अब जो ये बात जो हम कर रहे हैं कि जो शिक्षक स्थानांतरण को लेकर जो एक डेटा आया है, तो इस डेटा की जो प्रामाणिकता तो नहीं है क्योंकि विभाग के द्वारा ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन अभी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं कि जिले के सक्षमता पास 20,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया है, जिले के अंदर स्थानांतरण लगभग 99,000 है, बीपीएससी शिक्षक 43,500 है, अंतर जिला स्थानांतरण 63,000 है। और यह भी न्यूज़ चल रहा है कि जैसे अंतर जिला स्थानांतरण जो है वह पहले कर दिया जाएगा। तो अगर 7वें नंबर पर बात करें, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक जिसमें बीमारी है, पति पत्नी का संयुक्त जो अगर आप सरकारी नौकरी में है तो दोनों लोगों को कर दिया जाएगा, वहाँ तक यानी 1 से लेकर 6 नंबर तक कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई वैसा मसला नहीं दिखने को मिल रहा है कि मामला फंसेगा। 7 नंबर जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के आधार पर अगर संभवतः एक जिले में एक राज्य में अगर 38 जिला है तो एक जिले के लिए अगर 3,000 आवेदन जाते हैं तो उस आवेदन में जब दूरी को अगर लिया जाएगा तो सबसे पहले जो देखा जाएगा आवेदन में कि मैक्सिमम दूरी का कौन सा आवेदन है। धीरे धीरे दूरी को जहां तक लग रहा है कि दूरी को धीरे धीरे कम करते हुए वो जहां तक फुलफिल हो सकेगा सरकार कोशिश करेगी। हमने पहले भी कहा कि वरीयता को ध्यान में रखते हुए सरकार स्थानांतरण को कोशिश करेगी। और ये जो अभी न्यूज़ चल रहा है कि इतने आवेदन आए हैं, ऐसे मैसेज जाएगा, वैसे मैसेज जाएगा, इसका अभी कोई विभाग की तरफ से प्रमाणिकता नहीं दिया गया है। तो ये बताइएगा, काफ़ी यहाँ पे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो शिक्षक बिहार में स्थानांतरण चाहते हैं तो उनके लिए एकदम इन्फॉर्मेशन जो है ये काफ़ी एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। तो बताइएगा, अगर कुछ सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।